रेडी विथ मी, मेरे साथ तैयार हो जाए, स्किन केयर कर लो, मेकअप कर लो और मैं आपको कहानी सुना दूं। ये वीडियो, हाँ, मैं इसको कैसे एलिब्रेट करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है स्कूल में। क्योंकि एज यू नो मैं एक डांस प्रोफेसर हूँ स्कूल में, पार्ट टाइम। अपना कंटेंट के लिए पैसे भी तो जमा करना है गाइस, पैसा जमा करने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ता है। खैर, ये इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं और कहानी की ओर चलते हैं। तो मैं ले रही थी 6th क्लास का डांस लेक्चर, जिसमें 2 लड़कियां थी जिन्होंने मुझे काफी इरिटेट किया और दोनों की कहानी बहुत अलग अलग है। तो पहली बात तो ये कि आजकल के बच्चे जाहिल, गवार, अनपढ़ हैं। चाहे जितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ ले, वो जाहिल, गवार, अनपढ़ ही रहेंगे। तो मैंने डांस सिखाया या उसके बाद मुझे सेलेक्ट करना था। तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी था जो हम लोग पार्ट टाइम बेसिस पे साथ में काम करते हैं। तो उसने कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया, मैंने कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया। वो एक लड़की मुझे वैसे भी नहीं पसंद आ रही थी, तो मैंने तो उसको सेलेक्ट नहीं किया, बट हर्षित ने उतना उसका नेचर माइंड नहीं किया होगा तो उसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इट्स ओके, आ जाओ परफॉर्म करो। उसके कुछ फ्रेंड्स नीचे थे, उसको चीयर अप करी। गाइस, अब तो चीयर अप भी होते हैं स्कूल में। मेरे टाइम पे, हमारे टाइम पे एक्चुअली स्कूल में टीचर ऊपर पद पे थे, हम नीचे पद पे थे। अब जब हम टीचर बने हैं तो स्टूडेंट हमसे ऊपर है, हम नीचे है। भाई, आज हम जिस स्कूल में सिखाते हैं उस स्कूल में आप टीचर हो, लेकिन आप स्टूडेंट को डांट नहीं सकते, मारना तो दूर की बात, आप उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। फिर ये प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स और सुपरवाइजर उम्मीद करते हैं, डायरेक्टर ये सब मिलकर, कि हम उनको डिसिप्लिन में लेते हैं। लाइक हाउ, हम उनको डिसिप्लिन में कैसे ला सकते हैं? वो तो हमारी बात नहीं सुनते, हम उनको डिसिप्लिन में कैसे लाए? लाइक अगर एक चमाटा मार दे तो नेक्स्ट टाइम से वो वहां पे पानी नहीं गिराता, बट वहां पानी गिरा रहा है। हम बोल रहे हैं, बेबी, बच्चे, आप वहां पे पानी नहीं गिरा सकते हो। ओके मैम, जाके फिर अगले दिन वहां पे पानी गिरा रहा है। खैर, टॉपिक से नहीं भटकते हैं, आते हैं लाइट। गाइस, तो आप बोर ना हो इसलिए मैं दोनों लड़कियों की कहानी को ऐसे मर्ज कर बताऊंगी, इंटरेस्टिंग बनाकर। खैर, जो सच्चाई है वही बताऊंगी। तो फर्स्टली, मैं तो स्कूल में डांस प्रोफेसर हूँ। सेकंड, SDA नाम का एकेडमी है जहाँ मैं डांस इंस्ट्रक्टर हूँ, डांस टीचर हूँ। तो वहाँ मेरे जो फाउंडर सर है, जिनका वो एकेडमी है, वो कथकली कर रहे थे। और एक मेरे स्कूल से एक स्टूडेंट है उसी 6th क्लास की, जिसकी मम्मी कथकली अच्छा करती है। तो सर को उनके साथ वीडियो बनाना था, तो सर ने हमें हायर किया था वीडियोग्राफी और एडिटिंग के लिए। हम लोग ये काम भी करते हैं, काफी सारे काम करने पड़ते हैं एक पैसे कमाने के लिए। खैर, ये सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम गए, हमने सर को हाई किया, उनकी मम्मी को हाई किया। फिर वो बच्ची ऐसे चेयर पे बैठी हुई थी और मोबाइल चला रही थी। वो मुझे मेरी तरफ देखी, मैंने उसको बहुत प्यार से किया, लाइक कि वो हम मुझे देखकर रिप्लाई करेगी, स्माइल करेगी। वो मैंने किया, वो करिए, और फिर मोबाइल चलाने लगी। भाई, आजकल के बच्चे के पास दिमाग ही नहीं है। उनको स्कूल की जरूरत नहीं, उनको इंस्टाग्राम की जरूरत है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास एटिकेट ही नहीं है कि अपने टीचर से कैसे वो बिहेव करे। लाइक हम अगर स्कूल से बाहर किसी टीचर को देख लेते थे तो पहले तो डर ही जाते थे, उसके बाद स्माइल करना के बहुत डर के हेलो सर, नमस्ते सर करना पड़ता था। बट आजकल के बच्चे देखने के बाद इग्नोर करके मोबाइल चला रहे हैं, लाइक लिटरली। उसके बाद खैर ये सब छोड़ो। फिर उस दिन मैं स्कूल गई तो मुझे उनका क्लास लेना था, वो मैं प्रॉक्सी ले रही थी। तो मेरे पास आया टाइम बदला लेने। अपने पार्टनर से बोला, एक्सक्यूज मी, पिस 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 पिस, ब्ली 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 ब्ली, बिप 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 बिप, उसको मत बुलाना। मैंने उसके बारे में थोड़ी बुराई की और उसके बाद बोल दिया कि उसको बुलाना मत प्लीज, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो ये बदला टाइम है। मैंने सबको बुलाया, उसके फ्रेंड को भी बुलाया, उसकी फ्रेंड स्टेज पे आके डांस करे। उसके बाद फिर वो हमें इशारा कर रही थी कि सर ये। मैं देख रही थी, ऐसे मुड़ जा रही थी, देख रही थी, ऐसे मुड़ जा रही थी। बेटे, तुम मेरे से एटीट्यूड दिखाएगी? एक्सक्यूज मी, टीचर होता है, चेला होता है। तुमने उस दिन मेरे से एटीट्यूड दिखाया था, लाइक मेरे मुंह पे मेरे को इग्नोर। मैं उसको स्माइल कर रही हूँ, रुको, पूरे क्लास के सामने तुमको इग्नोर करूंगी। उसके बाद पूरा क्लास खत्म हुआ, उसको मैंने स्टेज पे नहीं बुलाया, उसका पूरा मुंह बन गया। और ये बदला लेके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। फिर सेम डे की सेम क्लास की दूसरी कहानी दूसरी लड़की की ये है कि मैंने सबको बुलाया, एज यू नो। तो मैं एक लड़की और थी, मैं उसको देख रही थी, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, डांस भी बहुत नॉर्मल कर रही थी। बट यहाँ जो लोग बेसिकली स्कूल में क्या होता है, कुछ लोग कर लेते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर पाते। तो जो लोग कर लेते हैं वो अच्छा करते हैं। तो मैंने और लोग को बुलाया और उस लड़की को मेरे पार्टनर ने बुला लिया। तो वो लड़की आई और ठीक है, मुझे मन तो नहीं था, बट वो सेलेक्ट कर रहा तो मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ। तो वो लड़की आई और आने के बाद गाइस वो कर रही है अपने दोस्त को नीचे से, एक तो हाइप कर रहे चिल्ड्रंस, सारे स्टूडेंट हाइप कर रहे। भाई, आजकल स्कूल में हाइपिंग हो रही है। हमारे टाइम पे खुसफुसा के बात करने पे भी चमाटे पड़ते थे। खैर, ये सब छोड़ते हैं, नीचे से हाइप कर रहे हैं। वो अपने फ्रेंड को कर रही है। भाई, ये जॉलाइन, बेटे तुम्हारी शकल भी नहीं है, जॉलाइन तो दूर ही, और अगर जॉलाइन दिखा रही है तो पूरे बॉडी की जॉलाइन दिखा
बताते बताते मैं अपना बाल बस झाड़ पाई हूँ, क्या मैं गेट रेडी विथ मी करूंगी। हाँ, और भाई बस लास्ट का कंक्लूजन ये है कि भाई आजकल के बच्चे रिस्पेक्ट तो छोड़ दो, टीचर को देखकर स्माइल नहीं करते हैं और स्कूल में जॉ लाइन दिखाते हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई कुछ एक्शन कर रहा है, कुछ एक्शन नहीं। भाई मैं वीडियो में नहीं कर सकती, वो लोग स्कूल में एक्शन कर रहे हैं, टीचर का उनको कोई डर नहीं, प्रिंसिपल आ रही है जा रही है, हाँ हाय हेड टीचर आ रही है जा रही है। भाई हमारे स्कूल में टीचर को बोलना ही अलाउ नहीं है, तो बच्चे करेंगे ही ना ये। इस फ्रस्ट्रेशन के साथ मैंने उससे भी बदला लिया, उसको अपने क्लास में सबसे पीछे भेजा। बस मैं इतना ही कर सकती हूँ। और फर्स्ट वाली से बदला लेकर जो सेटिस्फेक्शन था वो बहुत अच्छा लगा मुझे करके। कोई कुछ भी बोले, बदला लेना भगवान का काम है, नहीं, बदला लेना तुम्हारा काम है। ये छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान नहीं आएंगे ऊपर से बदला लेने। भगवान के लिए पॉलिटिशियंस और इतने बड़े बड़े जो काम होते हैं उनको उसके लिए छोड़ दो। भगवान रिलेटिव से बदला लेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े, समझ गए ना, रिलेटिव्स बहुत बड़े, समझ गए। खैर बस मैं गाइस ये बताना चाहती हूँ, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फट से बदला लो, बिना दिखाए बदला लो, क्योंकि आपके पोजीशन पे आने के बाद वो तुम, भाई टीचर से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बदला लो। आपके लिए कोई बदला लेने नहीं आएगा, भगवान ऊपर से नहीं आएंगे कि हाँ बेटा तू रुक जा, मैं तेरे लिए बदला लेती हूँ। भाई तुमको भगवान ने दिमाग दिया है, तुमको हाथ पैर दिया है, तुमको उस पोजीशन पे रखा है, तो फिर लो ना बदला। हो थक गई गाइस, मेरा बाल झड़ गया, बस यही मेरे लिए था गेट रेडी विथ मी। मैं इस वीडियो को कैसे डालूंगी, पार्ट पार्ट वाइज है कैसे, वो मैं आपको पता चल ही जाएगा। खैर आपको मेरा स्टोरी सुनकर कैसे, इस कहानी सुनकर कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना, और इस टाइप की कहानी आपको और सुननी है और इस टाइप के इंसिडेंट आपको और सुनने हैं तो मुझे बताना। मैं इसको रिकॉर्ड भी कर सकती थी मैं, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल टीचर हूँ, मैं क्लास लेते टाइम ये सारे काम रिकॉर्डिंग के ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। दूसरी बात, प्रोफेशनल टीचर हूँ तो मैंने ऐसे उससे बदला क्यों लिया, क्योंकि उसको सबक सिखाना जरूरी था। वो टीचर से ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। अगर आज मैं उसको सबक नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि आजकल के पेरेंट तो अपने बच्चों को कुछ बोलते नहीं है और एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर भी ना बोले, तो जब इंसान बोल नहीं सकता तो उससे बदला लेके उसको सबक सिखा सकते। अगर आप टीचर से एटीट्यूड दिखाओगे तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। बी रिस्पेक्टफुल फॉर टीचर, जैसे हम रिस्पेक्टफुल थे, हमें बाल नोच नोच कर मारा जाता था, फिर भी हम बाद में उनसे रिस्पेक्ट दिखाते ही थे, चाहे अंदर से कुढ़े हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। आपकी कृपा मेरे ऊपर बरसाए रखना।